देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की आज 6वीं पुण्यतिथि है। इस मौके पर देश भर में अटल जी को याद किया जा रहा है। ग्वालियर के कमल सिंह का बाग इलाके में अटल जी का पुश्तैनी घर है, जहां बड़ी तादाद में लोग अटल जी को पुष्पांजलि देने पहुंचे। अटल जी सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर में लोकप्रिय थे। यही वजह है कि वह राजनीति से परे रहे हैं। आज अटल जी की 6वीं पुण्यतिथि पर उनको भाजपा के साथ ही कांग्रेस सहित अन्य दलों को लोग भी पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। लोग अटल जी के देश हित में किए गए कार्यों की प्रशंसा कर रहे हैं। अटल जी के पैतृक निवास पर ग्वालियर के प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट, बीजेपी सांसद भरत सिंह कुशवाहा और भाजपा के कार्यकर्ता बड़ी तादाद में पहुंचे। कांग्रेस एमएलए शशि शेखर सहित कांग्रेस के भी पदाधिकारी अटल जी को पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए ग्वालियर पहुंचे हैं। किस तरह का आज अटल जी की पुण्यतिथि है और अटल जी ग्वालियर के गौरव थे। हम सब की दलगत भावना से ऊपर बढ़कर उन्होंने देश के लिए सबके लिए काम किया। तो कांग्रेस पार्टी आज उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर यहाँ से 10 मिनट अर्पित करने एकत्रित हुए। आज माननीय जिलाध्यक्ष देवेंद्र शर्मा जी के नेतृत्व में हमने अटल जी को 10 मिनट अर्पित किए। आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री जी की पुण्यतिथि में उनके चरणों में प्रणाम करता हूं, उनके नमन करता हूं और हम सबका ये संकल्प है, जो उन्होंने हमें रास्ता दिखाया तो उसको हम पूरा करें। अपने श्रद्धेय अटल जी को सभी लोग पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए। अटल जी का नाम एक ऐसा नाम है जो हमारे देश को भी गौरवान्वित करता है, हमारे ग्वालियर को भी करता है। और जिस तरह से अटल जी विपक्ष में भी रहे तो भी एक छाप छोड़ने का विपक्ष की कैसी भूमिका होती है। मुझे याद है कि जो सत्ता पक्ष का काम होता था, कई बार अटल जी विपक्ष के नेता होते हुए सत्ता पक्ष का काम किया। आपको ध्यान हो जिनेवा यात्रा पे सत्ता पक्ष के किसी लीडर को नेतृत्व करना होता है, तो हमारे जो विपक्ष में आज मित्र वो सरकार में थे, उन्होंने अटल जी का नाम चिन्हित किया। तो अटल जी ने सहृदय से स्वीकारता करते हुए जिनेवा यात्रा भी की। देश का पक्ष रखने में भी वो कभी पीछे नहीं हटे और ऐसे प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने अपने काम के वजह से बेहतर योजना देकर लोगों के दिलों पर अपनी अमिट छाप छोड़ने का काम किया। आज ग्रामीण अंचल की बात करें, अटल जी के पहले ग्रामीण की क्या स्थिति थी। बड़े बड़े गांव के लिए रोडों की कनेक्टिविटी नहीं थी। अटल जी जब देश के प्रधानमंत्री बने तो अटल जी ने संकल्प लिया कि बगैर गांव के विकास किए हमारे देश का विकास नहीं हो सकता है। किसान हमारे अन्नदाता हैं। कई बार मंडियों में वो अपना माल बेचने के लिए आते हैं। वर्षा के कारण कई बार वो सड़क खराब होने के कारण, कच्ची सड़कों की वजह से वो मंडी नहीं आ पाते। ये चिंता अटल जी ने की। अटल जी ने बेहतर प्रधानमंत्री रोड योजना शुभारंभ की। हर गांव को मुख्यालय से जोड़ने का काम अटल जी ने किया। इसी प्रकार से किसान अपनी खेती के लिए, बुवाई के लिए जब खाद बीज खरीदते थे, उनके पास पैसा नहीं था, बिचौलियों से पैसा उधार लेकर अपनी खेती को करने का काम करते हैं। तो कई बार बिचौलिया इतने ब्याज लेते थे, लोगों की, किसानों की ज़मीन ले लेते उसके बदले। तो ज़मीन बचाने का काम अटल जी ने किया। अटल जी ने किसान क्रेडिट कार्ड जैसी योजना देकर आज अटल जी को किस तरह से याद कर रहे हैं आप लोग? अटल जी को कामों की वजह से याद कर रहे हैं, अटल जी के व्यक्तित्व की वजह से याद कर रहे हैं। अटल जी को हम ही नहीं, पूरा देश याद कर रहा है। आज अटल जी सबके लिए लोकप्रिय जननेता। बैठक भी आपकी है। अरे ठीक हो भैया, ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो? तनिका सब्सक्राइब कर लो और हाँ, घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ वहाँ का देखा था हम, तुम का ही कहा था, जल्दी दबाओ।